क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं 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 आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। तो करिए फोन दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड, क्या हुआ इसको, क्या हुआ? ओके डोंट वरी यू ओके, यू नीड अ वाटर सर। ये 22 अप्रैल का वीडियो है। इनमें से कौन कौन हिंदू है? ये वो शब्द हैं जो आतंकवादियों ने गोली चलाने से पहले बोले थे, और इसके बाद जो हुआ उसने भारत को झकझोर कर रख दिया। On 22nd April, at least 26 people were killed and many injured after terrorists opened fire on tourists in Jammu and Kashmir. The attack occurred in Pahalgam, a popular tourist destination in Kashmir. 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। 22 अप्रैल 2025 को भारत के सबसे शांतिपूर्ण और सुंदर इलाकों में से एक जम्मू और कश्मीर के पहलगाम के पास स्थित बैसरन घाटी के भयानक आतंकवादी हमला हुआ, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। बैसरन घाटी जो अपनी हरी भरी पहाड़ियां, झीलों और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, उस दिन एक दिल दहला देने वाली त्रासदी का गवाह बनी। उस दिन कुछ हिंदू टूरिस्ट घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए आए, लेकिन वे नहीं जानते थे उनका स्वागत करने वाले कुछ लोग आतंकवादी होंगे, जिनका उद्देश्य निर्दोष लोगों का जीवन छीनना था। पहलगाम हमले का ये इकलौता वीडियो है जिसमें आतंकी हमला करते दिख रहे हैं। वीडियो में एक किनारे नीले रंग का हेलमेट लगाए 2 लोग दिखते हैं जो बैसरन घाटी में एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटी कर रहे थे। इनके ठीक सामने एक केबिन था जिसकी ओट लेकर कुछ लोग जान बचाने की कोशिश करते दिखे। जैसे ही कैमरा मैदान की ओर घूमा, कई पर्यटकों के शव वहां पड़े दिखाई दिए। बीच में एक आतंकी जमीन पर बैठे लोगों पर गोलियां बरसाता दिखा। वहीं आतंकी के ठीक पीछे एक पर्यटक जान बचाकर भागता दिखा। आतंकवादियों का यह हमला 2008 के बाद से भारत का सबसे घातक आतंकी हमला साबित हुआ। इस हमले में 5 आतंकवादियों ने घाटी पर हमला किया और आतंक का माहौल बना दिया। आतंकवादियों ने टूरिस्ट के समूह पर हमला किया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस हमले में मारे गए अधिकांश लोग टूरिस्ट थे जो जम्मू और कश्मीर की भव्यता देखने के लिए आए थे, लेकिन उनका यह सफर दर्दनाक और भयावह हो गया। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस हमले ने सिर्फ उन लोगों के परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूरे देश को शोक में डुबो दिया। आतंकी हमले की यह घटना जम्मू और कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवाद की यह गहरी जड़ें और समस्या की याद दिलाती हैं। यह हमला न केवल भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा चुनौती था, बल्कि यह दुनिया भर में भारतीय टूरिज्म इंडस्ट्री के नुकसान का भी कारण बना। यह हमला विशेष रूप से उन भारतीयों के लिए एक गहरा धक्का था जो मानते थे जम्मू और कश्मीर अब एक सुरक्षित स्थान बन चुका है। इसके साथ ही यह घटना भारत के सुरक्षा बलों के लिए भी एक कड़ा संदेश है कि आतंकवादियों का नेटवर्क अब भी सक्रिय है और उन्हें पूरी तरह से अभी खत्म करना बाकी है। इस हमले के बाद राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों ने मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया।
पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, टेरर अटैक हुआ, उसके बाद सवाल यही उठ रहे थे कि भारत की तरफ से इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है, क्या जवाब दिया जाता है पाकिस्तान को। और इसको लेकर सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि सीसीएस की बैठक चल रही थी और इस बैठक के बाद इसमें कई बड़े फैसले ले लिए गए हैं। शीनम मेरी सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या बड़े फैसले लिए गए। शीनम, बिल्कुल 2.5 घंटे तक सीसीएस की बैठक चली और इस बैठक से जो निकलकर सामने आया वो उससे भी बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अहम फैसले ले लिए गए हैं, खासतौर पर पाकिस्तान को लेकर। सबसे पहला फैसला आपको बता दूं कि अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद सरकार का ये बहुत बड़ा ऐलान माना जा रहा है। इसके साथ ही एक बड़ा फैसला ये कि 48 घंटे के भीतर जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में मौजूद है वो भारत छोड़कर चला इसके अतिरिक्त यह घटना जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच आतंकवाद के खिलाफ और अधिक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता भी दर्शाती है। ऐसे समय में जब भारतीय सुरक्षा बल आतंकवाद से जूझ रहे हों, यह हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था में और सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। यह त्रासदी और संघर्ष को समझने के लिए सबसे पहले कश्मीर और उसके ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक कठिनाइयों को समझना जरूरी है। कश्मीर, जो एक समय पर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, पिछले कई दशकों से संघर्ष और हिंसा का केंद्र बना हुआ है। 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय से ही कश्मीर एक विवादित क्षेत्र रहा है। दोनों देशों ने इस पर अपना दबाव जताया, जिसके परिणाम स्वरूप कई युद्ध हुए। और आज तक ये क्षेत्र तनाव का प्रमुख स्रोत बना हुआ है। 1980 के दशक के पीछे का अर्ध भाग में कश्मीर में सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ, जिसने घाटी को हिंसा की आग में झोंक दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व मुख्यतः इस्लामी आतंकवादी समूहों ने किया, जिनका उद्देश्य भारतीय शासन को चुनौती देना और कश्मीर को या तो पाकिस्तान से मिलाना या स्वतंत्र कराना था। समय के साथ पाकिस्तान की गुप्त एजेंसियों और आतंकी संगठनों ने इसका विद्रोह अधिक हिंसक और कट्टरपंथी बनाया। कश्मीर घाटी में आम नागरिकों को आतंकित किया, अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले हुए और क्षेत्र को सामाजिक संरचना को गहरा नुकसान पहुंचा। 2019 में भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए संविधान की अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्यों का दर्जा दिया। इस निर्णय के तहत अब भारत के अन्य हिस्सों के नागरिक भी जम्मू और कश्मीर में संपत्ति खरीद सकते थे और बच सकते हैं। सरकार ने इस कदम को क्षेत्र के विकास और राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक आवश्यक सुधार बताया, लेकिन दूसरी ओर कई कश्मीरी नेताओं और नागरिकों ने इसे अपनी सभ्यता और पहचान पर चोट माना। इससे घाटी में असंतोष बढ़ा और उग्रवादी गतिविधियों को फिर से हवा मिली। इसी असंतोष के माहौल में टीआरएफ जैसे नए उग्रवादी संगठन सामने आए। टीआरएफ को व्यापक रूप से पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा संगठन माना जाता है। इसका उद्देश्य था आतंकवादी गतिविधियों को एक स्थानीय कश्मीरी आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करना। In a shocking development, the Resistance Front TRF proxy outfit of Pakistani terrorist Hafiz Saeed's Lashkar-e-Taiba on Tuesday claimed responsibility for the ghastly attack on tourists in J&K's Pahalgam, which claimed 28 lives. The TRF, which was banned by the government last year, has been involved in recruiting youth through the online medium, furtherance of terrorist activities, recruitment of terrorists, infiltration of terrorists, and smuggling of weapons and narcotics from Pakistan into J&K. The proxy group said more than 85,000 domiciles have been issued to non-locals, creating a pathway for demographic change in Indian-occupied Jammu and Kashmir. These non-locals arrive posing as tourists, obtain domiciles, and then being to act as if they own the land. Consequently, violence will be directed toward those attempting to settle illegally. The group came into existence in 2019 as a proxy of the banned Lashkar-e-Taiba, which was involved in numerous terror attacks, including the 26/11 Mumbai terror attacks. Sheikh Sajjad Gul is the commander of the Resistance Front and has been designated as a terrorist under the Unlawful Activities Prevention Act 1967. TRF has been responsible for numerous attacks targeting civilians, security forces and political figures in ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे आतंकवाद की बजाय स्वतंत्र संग्राम जैसा रूप दिया जा सके। टीआरएफ ने सुरक्षा बलों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और उन नागरिकों को निशाना बनाना शुरू किया
जो भारत के शासन या विकास पहलों का समर्थन करते थे। टीआरएफ सोशल मीडिया का भी व्यापक उपयोग करता है, जिससे वह युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और अपने विचार के प्रचार प्रसार के लिए एक आधुनिक युद्ध क्षेत्र तैयार कर चुका है। इस नई किस्म के उग्रवाद ने पारंपरिक युद्ध के बजाय डिजिटल प्रचार, लक्ष्य हत्याएं और छुपे हुए हमलों को प्रमुख रणनीति बनाया गया। इस तरह कश्मीर का संघर्ष अब एक नए, अधिक जटिल और खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है, जिसमें स्थानीय नाराजगी, धार्मिक कट्टरपंथा और वैश्विक भू राजनीति का घातक मिश्रण मौजूद है। 22 अप्रैल 2025 की सुबह भी पहलगांव के बैसरन घास के मैदानों में एक आम दिन की तरह शुरू होती है। चारों ओर हरियाली फैली थी। टूरिस्ट परिवार और अपने बच्चों के साथ टहल रहे थे। घोड़े हरी वादियों में दौड़ रहे थे और कैमरा अच्छे मूवमेंट्स को कैप्चर कर रहे थे। पर कोई यह नहीं जानता था यह स्वर्ग कुछ ही क्षणों में नर्क बनने वाला है। इन्हीं पेड़ों के बीच में घात लगाए बैठे थे आतंकवादी। उनके पास आधुनिक हथियार थे, AK-47, M4, और वे आर्मी की ड्रेस में थे ताकि दूर से देखने में वो आर्मी के जवान लगे। लेकिन उनकी आंखों में नफरत और मनसा साफ झलक रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने अचानक गोलियां चलाना शुरू कर दी। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन आतंकवादियों उन्हें पकड़ते रहे और मारते रहे। उनसे उनका नाम पूछा, उनका धर्म पूछा, यहाँ तक कि उनके पैंट भी उतरवाए ताकि ये देखा जा सके कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। जो इस्लामी कलमा नहीं पढ़ सके उन्हें भी गोलियों से भून दिया गया। वहाँ पर मौजूद एक महिला जो किसी तरह जीवित बच गई, उसने बाद में बताया आतंकवादियों ने उसे छोड़ते हुए कहा, जाओ और जाके प्रधानमंत्री मोदी को जाकर बताना कि हमने यहाँ क्या किया। यह वाक्य न केवल आतंकवादियों के इरादे उजागर करता था, बल्कि यह भी दिखाता है कि उनकी मकसद सिर्फ जान लेना नहीं था। वे पूरे देश को संदेश देना चाहते थे, एक डर फैलाने वाला संदेश। बाद में जांच में यह भी सामने आया ये हमलावर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हो सकते हैं और इस हमले को अंजाम देने के लिए कई दिनों से इलाकों में छुपे हुए थे। यह हमला न केवल पहलगाम जैसे शांत इलाके की शांति को तोड़ता है, बल्कि पूरे देश में गहरा आक्रोश को और दुख फैला गया। सुरक्षा बलों ने तुरंत क्षेत्र को सील कर दिया और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अब तक निर्दोष लोगों का खून धरती पर बह चुका था। इस दर्दनाक घटना के दौरान पीड़ितों का दायरा पूरे भारत से था। उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा जैसे विभिन्न राज्यों से लेकर नेपाल जैसे पड़ोसी देश तक के लोग भी इसमें शामिल थे। इस घटना में मारे गए कई सारे अधिकारी भी थे जो भारतीय वायुसेना, नौसेना और खुफिया ब्यूरो के बहादुर अधिकारी भी थे जो देश की चुपचाप सेवा करते थे। वे योद्धा जिनकी पहचान अक्सर गुमनाम रहती थी, लेकिन उनकी कुर्बानी अमूल्य होती है। इस भयावता के बीच भी मानवता की चमकती हुई किरण नजर आई। वहाँ के मुस्लिम टट्टू संचालकों ने जिस बहादुरी से इंसानियत का परिचय दिया वो शब्दों से परे है। गोलियों की बौछार, चीख पुकार और अराजकता के बीच इन साधारण मगर असाधारण दिल वाले लोगों ने अपने प्राणों की परवाह न किए बिना घायलों और डरे हुए टूरिस्ट को बचाया। कई टट्टू संचालक अपने टट्टुओं के साथ मोर्चे पर डटे रहे। घायलों को अपने जानवरों पर बिठाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। एक घटना में अब्दुल राशिद नाम के एक टट्टू संचालक ने एक गर्भवती महिला को उसके घायल पति को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। गोलियों की आवाज के बीच वह अपने टट्टू के साथ उफनती नदी पार कर गया और दोनों को सुरक्षित गुरुद्वारे तक पहुंचाया। बट अफसोस, लौटते समय वो खुद घायल हो गया। बाद में अस्पताल में उसकी जान बच गई, लेकिन आज भी वह उस दिन की याद में कांप उठता है। यह घटना भारत के लिए एक जबरदस्त झटका साबित हुई। पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय एक महत्वपूर्ण सऊदी अरब दौरे पर थे, पर उन्होंने अपनी यात्रा को तत्काल प्रभाव से बीच में ही छोड़ दिया और वापस देश लौट आए। यह कदम दुनिया को यह संदेश देने के लिए उठाया गया था कि भारत इस हमले को अत्यंत गंभीरता से ले रहा है